हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया क्लासेस। तो आज हम स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सीरीज में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड टेंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज एक बहुत ही शानदार टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड 2 days ago। स्टूडेंट यहाँ पर 2 days ago ये आपका एक्शन ऑफ टाइम पास्ट टेंस का है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा एक्शन ऑफ टाइम पास्ट टेंस का होता है तो उस सेंटेंस में एक्शन ऑफ वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हैज डाइड के प्लेस पर हम लोग सेकेंड फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्शन ऑफ वर्ब पास्ट टेंस में हो गया। तो ऐसा करने से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। स्टूडेंट जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, ऐसा कहना गलत होगा। वो परिक्रमा करती है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना एक परमानेंट एक्शन को शो करता है और परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो जो एक्शन होता है वो क्षण भर के लिए होता है। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर इज मूविंग नहीं होगा, यहाँ पर मूव्स होगा। आगे देखिएगा, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ये हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस सेंटेंस में चूंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कहना गलत है, ये ऐसा होता है, इसका मतलब ये परमानेंट एक्शन होता है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इस सेंटेंस को अगर इस बॉइलिंग की जगह पर बॉयल्स कहेंगे तो ये सेंटेंस भी हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इट इज ए परमानेंट एक्शन। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड पास दिस एग्जाम। स्टूडेंट ये वाला जो सेंटेंस है हमारा ये पास्ट परफेक्ट है, तो नेक्स्ट सेंटेंस भी स्टूडेंट हमारा परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ पर वुड पास के प्लेस पर अगर स्टूडेंट्स हम यहां पर वुड हैव और वुड हैव के बाद में स्टूडेंट हम यहां पे थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इफ आई वाज यू आई वुड हेल्प द पुअर। द पुअर का मतलब है गरीब लोगों की। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गरीब लोगों की मदद करता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक हमारा सेंटेंस हाइपोथेटिकल है, सिचुएशन यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर वॉज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर वॉज के स्थान पे वर का प्रयोग करने से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसका मीनिंग निकलेगा, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीब लोगों की मदद करता। तो स्टूडेंट्स जब भी हम कभी किसी सेंटेंस में हाइपोथेटिकल या काल्पनिक बातें करती हैं तो इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वहां पे हम वर का प्रयोग करते हैं। और इसको भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हम आई का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा प्रोनाउन है और यहाँ पे भी स्टूडेंट हम प्रोनाउन के रूप में ही यूज करेंगे। अब कई बार इस तरह की भी एरर आपके सेंटेंस में आ जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ आई वर हिम, तो ऐसा कहना भी गलत होगा, यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ पर ही आएगा। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन होगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। इस तरह की एरर भी आपके सामने आ जाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर रोहित ऑलवेज इज राइटिंग बाय द लेफ्ट हैंड। स्टूडेंट यहाँ पर हमने ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज किया है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा ऑलवेज है स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूडेंट्स हमारी, वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डेफिनिट और एक होती है इंडेफिनिट। जो हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट होती हैं, जैसे कि समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है।
एक होती है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो डेफिनेट होती हैं, उनका प्रयोग हम सेंटेंस के बाद में करते हैं, मगर कभी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, उनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आप इसकी डिटेल जानने के लिए आप टाइम एंड टेंस का जो टॉपिक है उसको एक बार देख लीजिएगा, वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस सेंटेंस में चूंकि ऑलवेज आया हुआ है और यहाँ पर परमानेंट हैबिट की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सेंटेंस यहाँ पे होगा राइट्स होगा यहाँ पर। तो रोहित ऑलवेज राइट्स बाय द लेफ्ट हैंड, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट यू। स्टूडेंट ये जो हमारा दिस इज द फर्स्ट टाइम है, ये हमारा एक्शन ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपके बी पार्ट में एरर है। दैट आई हैव मेट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आई हैव मेट होगा, ऐसा करने से सेंटेंस हमारा एरर फ्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इट इज हाई टाइम। स्टूडेंट ये हमारी फ्रेज है, इसके साथ में जब हम दैट का प्रयोग करते हैं तो हमेशा यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट को अप्लाई करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वी सेकंड। वी सेकंड का मतलब वर्ब की आपकी वेंट फॉर्म आएगी यहाँ पे, है ना। वी सेकंड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर शुड गो के स्थान पर हम ही वेंट का यूज करेंगे, तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट, अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड दैट आई सॉ हिम। स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सिंस आएगा, क्योंकि सिंस से पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंस के बाद वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है ना। जब से मैंने उसे देखा तब से एक लंबा समय गुजर गया है, तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, दैट के प्लेस पर सिंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इफ यू बर्न द कैंडल, अगर आप मोमबत्ती को बर्न करते हो तो इट विल मेल्ट, ये पिघल जाएगी। स्टूडेंट कुछ एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं, उनका रिजल्ट भी प्रेजेंट में आ जाता है, तो इस कंडीशन में दोनों ही टेंसेस को प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर होगा हमारा मेल्ट्स। तो इफ यू बर्न द कैंडल इट मेल्ट्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रेन ऑलरेडी left the station when I reached। स्टूडेंट यहाँ पर ये reached लिखा है, REACHED, reached। तो स्टूडेंट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में किसी टेंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी से पहले हमें हेड लगाना होगा, तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमारे ए पार्ट में एरर है, सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, he has done MBA in 2010। स्टूडेंट अब मैं 2021 में इस बात को कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट है, तो ये मेरा पास्ट टाइम है, तो ये एक्शन ऑफ टाइम मेरा यहाँ पर पास्ट टेंस का है, तो मुझे यहाँ पर वर्ब मतलब कि जो मुझे यहाँ पर एक्शन ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी चाहिए वो पास्ट टेंस की करनी चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ही हैज डन के स्थान पर हम यहाँ पे करेंगे ही डिड MBA in 2010। तो चलिए स्टूडेंट अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा स्टूडेंट्स, by this time tomorrow she has reached there positively। स्टूडेंट ये जो हमारा एक्शन ऑफ टाइम है ये फ्यूचर का है, और यहाँ पर एक्शन ऑफ वर्ब जो है स्टूडेंट वो हमारी प्रेजेंट है। जब हमारा टाइम यहाँ पर फ्यूचर का है तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा एक्शन ऑफ वर्ब भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा शी विल हैव से, यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस बनेगा बाय दिस टाइम टुमारो शी विल हैव रीच्ड देयर पॉजिटिवली। तो हमारे बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, रोहित इज रिजेंबलिंग हिज फादर। स्टूडेंट इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, ये गलत है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस है, इसीलिए स्टूडेंट इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर रिजेंबल्स हो जाएगा। तो रोहित रिजेंबल्स हिज फादर, रोहित की शक्ल उसके पिताजी से मिलती है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। स्टूडेंट ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा केम नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा कम्स। तो याद रखिएगा
अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता फिर तो मैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करता, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है तो बाद वाला सेंटेंस, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। टाइम एंड टेंस के जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे वहां पर इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, द डॉक्टर कम्स होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, as far as I know Sunil is serving his society for more than 5 years। स्टूडेंट चूंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो मैं इस सेंटेंस को यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकता, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा हैज बीन। अगर मैं यहाँ पर इसके स्थान पर हैज बीन हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करूंगा तो ये सेंटेंस मेरा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। तो as far as I know Sunil has been serving his society for more than 5 years, this sentence will be correct अगर हम यहाँ इसके स्थान पर has been लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, इंडिया हैज won the first वर्ल्ड कप in the game of cricket in 1983। स्टूडेंट हम 1983 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा जो एक्शन ऑफ टाइम है ये पास्ट है। तो स्टूडेंट फिर हमने यहाँ पर जो एक्शन ऑफ वर्ब अप्लाई की है वो तो प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट यहाँ से हम हैज हटा देंगे तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, वॉन आएगा। इंडिया वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप in the game of cricket in 1983, this sentence will be correct क्योंकि अब यहाँ पे वन हो गया हमारा एक्शन ऑफ टाइम पास्ट में और टाइम भी स्टूडेंट हमारा पास्ट है, इसलिए स्टूडेंट ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पे हैज को रिमूव कर देंगे। ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आई एम सीइंग विद माई आईज। स्टूडेंट देखिए मैं अपनी आंखों से देखता हूं, ये मेरी आंखों से मेरा देखना ये मेरा परमानेंट एक्शन है। तो परमानेंट एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस में कभी नहीं बनाएंगे, हम हमेशा उसे प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे। तो ये होगा आई सी। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, आई एम सी के प्लेस पर, आई एम सीइंग के प्लेस पर यहाँ पे हम आई सी का यूज करेंगे। आई सी विद माई आईज, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए पार्ट में एरर है। शी read, ये सेकंड फॉर्म है, she read this book many times since she purchased it। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो जब भी हम since की बात करते हैं और सिंस से जब भी हम कोई दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो कभी भी पास्ट में नहीं हो सकता, ये हमेशा आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। और चूंकि यहाँ पे टाइम वर्ड हमारा मेनी टाइम्स दिया हुआ है और मेनी टाइम्स जो एक्शन ऑफ टाइम है स्टूडेंट वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा, शी हैज रेड दिस बुक मेनी टाइम्स सिंस शी परचेज्ड इट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप हैज का प्रयोग कर दीजिएगा, शी हैज रेड, क्योंकि जो हमारा रीड होता है स्टूडेंट उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो रेड होती है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है हम उसे बोलते हैं रीड, रेड, रेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा शी हैज रेड दिस बुक मेनी टाइम्स सिंस शी परचेज्ड इट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर डिड नॉट ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हमारा एक्शन ऑफ टाइम भी स्टूडेंट पास्ट है, तो इस सेंटेंस में नो एरर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर स्पॉटिंग एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम आपके साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आई एम हियरिंग विद माई ईयर्स। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारी हियर वर्ब होती है ये हमारी परमानेंट एक्शन को शो करती है, तो जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है जो हमें परमानेंट एक्शन या फिर परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग का बोध कराती है, हम उसे कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, हम उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आई एम हियरिंग के प्लेस पर यहाँ पर हम आई हियर विद माई ईयर्स हम ऐसा कहेंगे, तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ये इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, रितु हैड रिटन अ लेटर बिफोर हर मदर प्रिपेयर्स फूड। स्टूडेंट बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपेयर्स के प्लेस पर अगर हम प्रिपेयर्ड वर्ब को अप्लाई करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा इंप्रूव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, ही माइट हैव वर्क हार्ड। माइट हैव के बाद में स्टूडेंट हम वर्क की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा वर्कड हार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आई एम वॉचिंग टीवी व्हेन माय फ्रेंड एंटर्ड माय रूम। स्टूडेंट देखिएगा, ये बाद वाला जो सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में होना चाहिए। दोनों सेंटेंस अगर हमारे पास्ट में होंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एम की प्लेस पर अगर हम वॉच करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फ्रेंड एंटर्ड माय रूम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ही सेड दैट माइट वाज राइट। देखिए स्टूडेंट, माइट इज राइट। माइट इज राइट स्टूडेंट एक प्रोवर्ब होती है, इसका हिंदी मीनिंग होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जितनी भी हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं स्टूडेंट, ये हमारी प्रेजेंट टेंस में बनती हैं, तो हम कभी भी इन्हें पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइट इज राइट होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। स्टूडेंट इट इज टाइम एक हमारा फ्रेज होता है, अगर इसके बाद में टू प्रीपोजिशन दी हुई होती है तो फिर इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, क्योंकि टू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना अर्थात हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे टू नहीं दिया हुआ होता तो इट इज टाइम के बाद में या इट इज हाई टाइम के बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मगर याद रखेंगे अगर टू दिया हुआ होगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पे टू आया हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ओपन के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर ओपन का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेंटेंस विल बी करेक्ट। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप होगा, और इट इज टाइम जो हमारी फ्रेज होती है इसका मीनिंग होता है द करेक्ट टाइम हैज अराइव्ड। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, द अरेबियन नाइट्स। स्टूडेंट ये हमारी एक बुक का टाइटल का नाम है, तो जो हमारी बुक का टाइटल का नाम है स्टूडेंट वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हैव के प्लेस पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। द अरेबियन नाइट्स हैज लोट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, दिस सेंटेंस विल बी इंप्रूव्ड अगर हम यहाँ पे हैव के प्लेस पे हैज लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, माय फादर हैज रीच्ड देयर जस्ट नाउ। स्टूडेंट ये जो हमारा जस्ट नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है स्टूडेंट, वो हमें किसी भी टेंस में वर्ब को यूज करने में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका वहां पे निभाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा जस्ट नाउ है, ये हमारा एक्सप्रेसिव टाइम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, अर्थात ये पास्ट का टाइम है। तो पास्ट का टाइम होने के कारण यहाँ पर हम इसके साथ में हैज रीच्ड ये वाला टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वर्ब भी स्टूडेंट यहाँ पे पास्ट ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम यूज करेंगे रीच्ड, तो ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, नेवर ही ईट्स मैंगो। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम किसी भी सेंटेंस में नेवर, सेल्डम, हार्डली, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ में हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से स्टूडेंट हम उन सेंटेंसेस को एम्फेटिक बना देते हैं। एम्फेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी बात को बलपूर्वक व्यक्त करते हैं तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन में स्टूडेंट क्या होता है कि हम इनके बाद में हमेशा वर्ब का यूज करते हैं, कभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब नेवर डज ही ईट मैंगो, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, नेवर डज ही ईट मैंगो। तो यहाँ पे हम नेवर ही ईट्स के प्लेस पर नेवर डज ही ईट बोलेंगे, तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, माय फादर बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस टाउन। देखिए मेरे पिताजी इस टाउन के चेयरमैन रह चुके हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर हम कहेंगे हैज बीन। माय फादर हैज बीन द चेयरमैन ऑफ दिस टाउन, मेरे पिताजी इस कस्बे के चेयरमैन रह चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम हैज बीन को अप्लाई करेंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसी क्रम में देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर You answered my question yet। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग have not का प्रयोग करेंगे, क्योंकि yet का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, और मैंने एडवर्ब के टॉपिक में और टाइम एंड टेंस के टॉपिक में भी ये बात आपको वहां पे एक्सप्लेन की थी। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन येट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हैव नॉट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इट इज अबाउट टाइम ही। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में आपको इट इज अबाउट टाइम
इट इज हाई टाइम या इट इज प्रॉपर टाइम, ये फ्रेज मिल जाए तो उसके बाद में हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट वाला वर्ब यूज करते हैं। तो स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो इसका मतलब तो यहाँ पर रिटर्न होगा, तो ये होगा आपका इट इज अबाउट टाइम ही रिटर्न। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा आते हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ही सेज दैट माय फादर। तो चूंकि स्टूडेंट हमारा जो आरवी है वो प्रेजेंट टेंस में है और वैसे भी हम यहाँ पे डे रूटीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड तो हो नहीं सकता, तो स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पर गोज होगा। तो स्टूडेंट ही सेज दैट माय फादर गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये डेली रूटीन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट बनाया जाता है, और वैसे भी स्टूडेंट इस सेंटेंस में तो आरवी हमारा प्रेजेंट टेंस में है। जब आरवी हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस के सेंटेंस में वैसे भी हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे तो कंडीशन भी डेली रूटीन की है, चाहे यहाँ पे पास्ट भी होता तब भी स्टूडेंट में यहाँ पे गोज ही लगाता, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ही मी वेरी वेल। तो स्टूडेंट ही नोज आएगा यहाँ पर, ही नोज मी वेरी वेल। तो देखिए स्टूडेंट ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में। ऑफ लेट स्टूडेंट ये हमारा जो टाइम वर्ड होता है इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हैज स्टार्टेड होगा। तो ऑफ लेट हाल ही में ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस इन दिल्ली, उसने दिल्ली में अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, ही होप्ड दैट, ये हमारा पास्ट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें पास्ट की वर्ब चाहिए, तो ही होप्ड दैट ही हैड नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा पास्ट है तो ये भी हमारा पास्ट में ही बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ही इज कंपोजिंग अ पोएम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। स्टूडेंट ही इज कंपोजिंग अ पोएम, वह एक पोएम लिख रहा है, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई सॉन्ग लिखता है, पोएम लिखता है, उसके लिए एक तो हम कभी भी राइटिंग वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ में हम हमेशा कंपोज वर्ड को यूज करते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, पूछा है कि बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। देखिए स्टूडेंट हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब यहाँ पर अपना आंसर प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। ये ही इज कंपोजिंग अ पोएम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट, बात एक ही है। तो अगर किसी ऑप्शन में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन ना दिया हुआ हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट दिया हुआ हो, तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, आई माई बुक ऑन द टेबल यस्टरडे। देखिए स्टूडेंट मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक हमारी वर्ब होती है ले, ले का मतलब होता है रखना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। लेकिन स्टूडेंट एक वर्ड होता है हमारा लाई, लाई का मतलब होता है लेटना या फिर इसका मतलब बिछाना भी होता है। तो देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा आपको, तो लाई का प्रयोग जब हम लेटना की सेंस में करते हैं तो यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म ले होता है और इसकी थर्ड फॉर्म लेन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, आई माई बुक ऑन द टेबल यस्टरडे, तो यहाँ पे हमने यस्टरडे यूज किया है टाइम वर्ड, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो अब स्टूडेंट मैंने कल टेबल पर पुस्तक रखी, तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो स्टूडेंट ले तो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, तो ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेड होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ले नहीं आएगा, यहाँ पर लेड आएगा। तो आई लेड माई बुक ऑन द टेबल यस्टरडे, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ले माने रखना और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लेड होती है। चलिए स्टूडेंट लेट स्लीपिंग डॉग्स, देखिएगा स्टूडेंट्स लेट स्लीपिंग डॉग्स, तो लेट के बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए कि जो स्लीपिंग डॉग्स हैं उनको आप लेटा रहने दीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पे लेटने वाली इंग्लिश आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे लाई आएगा, यहाँ पे ले नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट ले माने तो रखना होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये सेंटेंस बनेगा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई और इट मे हार्म यू, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो स्लीपिंग डॉग्स हैं उनको लेटा रहने दो, वरना, और यहाँ पे और का हिंदी मीनिंग होगा वरना अन्यथा इट में हार्म यू, ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लाइव वर्ड का यूज करना हमारे लिए एप्रोप्रिएट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ही इज, तो स्टूडेंट यहाँ पे राइजिंग है, राइजिंग माने होता है स्टूडेंट्स
उठना, और रेजिंग के मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स उठाना। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो स्टूडेंट उस सेंस में हम लोग रेजिंग का प्रयोग करते हैं। ही इज रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। हिज वॉइस का मतलब होता है अपनी आवाज उठा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइजिंग नहीं होगा, यहाँ पर स्टूडेंट रेजिंग वर्ब को प्रयोग किया जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, द हैंगमैन द कल्प्रिट यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वर्ब दी हुई है, हैंग्ड और हंग, तो यहाँ पर हैंग्ड आएगा। मतलब कि द हैंगमैन हैंग्ड द कल्प्रिट यस्टरडे, मतलब कि जल्लाद ने कल अपराधी को फांसी दी। स्टूडेंट जो हमारी हैंग वर्ब होती है इसका प्रयोग हम दो सेंस में करते हैं। जब हम हैंग वर्ब का प्रयोग फांसी देने के अर्थ में करते हैं तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, और जब हम हैंग वर्ब का प्रयोग टांगने के अर्थ में करते हैं तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हंग होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम हैंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हंग का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ही हिज शर्ट अपॉन द पैक, पैक का मतलब खूंटी होता है, उसने अपनी शर्ट को खूंटी पर टांगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट टांगने के लिए हम हैंग की सेकेंड फॉर्म हंग को इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा। प्लीज ले योर बुक असाइड एंड डाउन फॉर रेस्ट। स्टूडेंट यहाँ पर लाई डाउन आएगा। लाई का मतलब स्टूडेंट होता है लेटना। स्टूडेंट मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक वर्ब होती है ले, ले का मतलब होता है रखना, और इसकी जो स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो लेड होती है। एक स्टूडेंट हमारी वर्ब होती है लाई, लाई का मतलब होता है तो बिछाना या फिर लेटना। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ले और स्टूडेंट इसकी थर्ड फॉर्म होती है ले। तो ध्यान रखेंगे यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर होगा प्लीज ले योर बुक असाइड, अपनी पुस्तक को एक तरफ रख दो, एंड लाई डाउन फॉर रेस्ट, और आराम के लिए लेट जाओ। तो यहां पे लाई आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिएगा, दिस प्रोग्राम हैज बीन। तो स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, स्टूडेंट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आएगा क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, और ब्रॉडकास्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों एक होती हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। जब एफएम या रेडियो पे कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है उसके लिए ब्रॉडकास्ट आता है, और जब टेलीविजन पर किसी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है तो वहां पे टेलीकास्ट होता है, और उसकी भी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट, यू केप्ट ऑन। स्टूडेंट यहां पर हम ये वाला वर्ड लगाएंगे, यू केप्ट ऑन वेटिंग फॉर मी, क्योंकि केप्ट ऑन के बाद में वर्ब में आईएनजी आती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वी शैल सर्व यू इफ। स्टूडेंट ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इफ यू कम। आगे देखिएगा, सॉरी फॉर। स्टूडेंट यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, यहाँ पे बीइंग आएगा। सॉरी फॉर बीइंग लेट, बी में आईएनजी लगाएंगे तो बीइंग बनेगा, सॉरी फॉर बीइंग लेट मतलब लेट होने के लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ही वेंट गो हैड गोन। स्टूडेंट याद रखेंगे कभी भी हम हैड गोन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी आफ्टर या बिफोर के बिना नहीं कर सकते। हम सिंगल एक सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते। इसकी डिटेल आप टाइम एंड टेंस के टॉपिक में देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट मंडे की बात है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे वेंट का प्रयोग होगा। ही वेंट टू मुंबई लास्ट मंडे, क्योंकि जो हमारा लास्ट मंडे है ना ये हमारा पास्ट टाइम है, और जब हमारा टाइम पास्ट होता है तो वर्ब भी हमें पास्ट वाली चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही, तो ये वाला भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो स्टूडेंट यहाँ पर केम आएगा, तो अंटिल ही केम। ठीक है, मतलब कि मैंने उसका तब तक इंतजार किया जब तक कि वो नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे केम आएगा। न्यूटन, तो स्टूडेंट यहाँ पे हैड डिस्कवर्ड नहीं होगा, यहाँ पर डिस्कवर्ड होगा, ये वाली वर्ब आएगी। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स टाइम एंड टेंस की जो ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।